हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में सबसे पहली बात जानने के लिए ये है कि ह्यूमन आई जो है स्फेरिकल शेप की होती है। इसका लगभग डायमीटर जो है 2.3 सेंटीमीटर होता है। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको भाई? क्योंकि ये हमारी जीवन को बहुत आसान कर देती है। कैसे कर दे रही है? हम इतनी सुंदर दुनिया को जो देख पा रहे हैं, और जैसे हमारे कैमरास काम करते हैं वैसे ही हमारी ह्यूमन आई जो है काम करती है। अब हम देखते हैं इसके सारे ऊर्जे पुर्जे किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है फ्रंट फुट की। फ्रंट फुट पे कौन बैठा हुआ है भाई? सी फॉर कॉर्निया। कॉर्निया बैठा हुआ है। कॉर्निया डिसाइड करेगा कि लाइट अंदर जाएगी या नहीं, ठीक है। सो दिस आउटर लेयर इज नोन एज कॉर्निया। इसको CORNEA कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया, राइट। सबसे पहली चीज़ क्या आती है? हमारी जो लाइट जो है वो किससे स्ट्राइक करती है? कॉर्निया के ऊपर, तो ये याद होना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा अंदर चलेंगे आई के अंदर, तो हमें दो मसल्स, ये पिंकिश दो मसल्स आपको दिखाई दे रही हैं। एक्चुअली ये मसल्स ही होती हैं, लेकिन ये मसल जो है एक कलरफुल पिगमेंट की बनी हुई होती है। ओके, कलरफुल पिगमेंट की बनी होती है, तो ये ही डिसाइड करती हैं कि हमारी आई जो है कौन से कलर की है, ठीक है। हम कह देते हैं ना भाई ये तो नीली आंखों वाला है, ये इसकी तो आंखें भूरी हैं। दैट मीन्स द आइरिस हैविंग सम कलर, सम डिफरेंट कलर, राइट। तो ये कलरफुल पिगमेंट होता है। आइरिस जो है, आइरिस का काम क्या है? IRIS, राइट। स्पेलिंग पे मत जाना भाई। आइरिस का काम क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब ये सिकुड़ेंगी और स्ट्रेच होंगी, राइट। ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी और स्ट्रेच होंगी, तो दोनों ही फेजेस में इसका काम ये है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी ये कौन डिसाइड करेगा? आइरिस डिसाइड करेगा, राइट। अगर बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट जो है धड़ाधड़ अंदर जा रही है, राइट, अगर बहुत ज़्यादा हाई, तो ये क्या करेंगे? आइरिस जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, तो ये जो इसका छोटा ये वाला स्पेस है ये और छोटा हो जाएगा। ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में ये आइरिस क्या हो जाती है? हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन अगर लाइट बहुत कम है भाई, हमें किसी चीज़ को देखने में परेशानी हो रही है, तो हम ऐसे आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं ना, राइट। तो हमारी आइरिस क्या हो जाती है? स्ट्रेच हो जाती हैं, राइट, इलोंगेट हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो हमारा ये वाला स्पेस जो है बढ़ जाता है और हम इजीली चीज़ों को देख पाते हैं। देखो क्या मतलब, कितने मज़े की बात है। आइरिस जो है वो अपने आप ही एडजस्ट कर ले रहा है कि लाइट डिम है या हाई इंटेंसिटी है, राइट। सो अब जो इसके बीच में ये स्पेस बचा है, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्यूपिल। पीपल वाला प्यूपिल नहीं, प्यूपिल, PUPIL। सो ये क्या है? ये एक तरह से लाइट को एंटर करने देता है, राइट। अच्छा, उसके बाद आता है ये कहीं देखी देखी सी छवि दे लग रही है भाई। इसको हमने देखा है कहाँ? लेंसेज में। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। एक्चुअली इट इज़ अ बाई कन्वेक्स लेंस, ठीक है। हमारा कौन सा, सबसे आसान क्वेश्चन यही आता है कि कौन सा लेंस है हमारी आई के अंदर? सो इट इज़ अ बाई कन्वेक्स लेंस। सो ये लेंस जो है, इसी लेंस की वजह से हम रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारी कहाँ फॉर्म होती है? हमारे इस पॉइंट पे फॉर्म होती है। जैसे ये यहाँ से लाइट आएगी और यहाँ पे जो है हमारी इमेज फॉर्म होगी, और इस इमेज फॉर्मेशन के पॉइंट को ही हम एक्चुअली दिस स्क्रीन इज नोन एज रेटिना, राइट। यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होगी और सीधा इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या काम करती है? ऑप्टिक का मतलब भी लाइट होता है, राइट। ऑप्टिक नर्व क्या करेगी? जितना भी लाइट की इंटेंसिटी आ रही है जो भी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक कर करके, वो हमारा सीधा मैसेज किसको देगी? ब्रेन को, और हम देख पाएंगे अपने ऑब्जेक्ट को। अच्छा, उससे पहले बात करते हैं ग्रीनिश थिंग जो यहाँ दिख रही है, इसको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स, ओके। अच्छा, इन मसल्स का काम क्या होता है? ये मसल्स क्या करेंगी? इस लेंस को एडजस्ट करेंगे भाई। इस लेंस को भी तो कुछ ना कुछ एडजस्ट करेगा ना। क्यों? लेंस नहीं तो इमेज बनानी है, तो मेन काम तो इसी का ही है। अब इसके काम को कौन डिसाइड करेगा? ये सिलेरी मसल। सिलेरी मसल्स क्या चाहेंगी कि अगर मान लो जब ये रिलैक्स फॉर्म में रहेंगी, सिलेरी मसल्स जो है हमारी रिलैक्स फॉर्म में है। मैंने कहा सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड फॉर्म में है। जब ये रिलैक्स रहेंगी तो हमारा लेंस क्या हो जाएगा? थिन। समझना, इसको बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर ये स्ट्रेस्ड रहेंगी, या मैं कहूँ टेंस्ड पोजीशन में होंगी, टेंशन में है भाई, टेंशन में तो आदमी क्या हो जाता है? मोटा हो जा रहा है, तो हमारा लेंस क्या हो जाएगा? थिक। अब बात समझना, एक ये लाइन, एक ये लाइन, हमारी फोकल लेंथ कहाँ डिसाइड करती है? बहुत सारी पैरेलल रेज आएंगी और जो ऑब्जेक्ट वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करके फोकल लेंथ डिसाइड कर दे रही हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पैरेलल रेज आएंगी, क्योंकि लेंस तो हो गया मोटा, तो ये वाला स्पेस इसने यहीं बहुत ज़्यादा खाली है, तो हमारी ये क्या होंगी? फोकस और पहले ही कर देंगे, तो इसका फोकल लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, इसकी फोकल लेंथ जो है कम होती है। इसको समझ कैसे सकते हैं? देखो, जब हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं वो टेंस्ड हैं,
टेंस का मतलब क्या है, वो ऐसे ऐसे स्ट्रेच हैं, बहुत बहुत ज़्यादा टाइट हो रही हैं, तो हमारा लेंस क्या हो जाएगा, मोटा। समझ, किसी चीज़ को प्रेस करो तो वो ऐसे बैलून की तरह फूल नहीं जाएगा, तो वैसे ही ये हमारा जो है लेंस जो है मोटा हो गया। मोटा होने के बाद लेंस मोटा हो जाएगा, तो भैया हमारी इस लाइन की जो फोकल लेंथ थी ना, वो कुछ तो इसने ही खा ली ना, तो फोकल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, कम। इस केस में लेंस पतला हो गया, तो ये वाली जगह बच गई ना, इसके मुकाबले यहाँ पे जगह बच गई ना, दैट मीन्स फोकल लेंथ जो है इंक्रीज। अब तुम्हें पता है पावर ऑफ लेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, यही होती है। अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर कम होगी, फोकल लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा होगी, वाइस एंड वर्सा। ठीक है, इस तरह से आपका एक पावर पे क्वेश्चन बनता है, एक बनता है सिलेरी मसल के फंक्शन पे, राइट। सो उसके बाद बात आती है, अब भाई लाइट अंदर भी घुस गई, हमारा लेंस भी एडजस्ट हो गया, अब बनेगी इमेज। इमेज कहाँ बनेगी, हमने बताया रेटिना पे लाइट आएगी बहुत सारी, वो कन्वर्ज करेगी फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग, कन्वर्ज करके हमारी इमेज जो है रेटिना के ऊपर इस आउटर इनर बाउंड्री के ऊपर इमेज बनेगी, और वो सीधा ऑप्टिक नर्व को ऑप्टिक नर्व वहाँ से मैसेज रिसीव करेगी और उस मैसेज को ट्रांसफर करेगी टू द ब्रेन। ब्रेन में ट्रांसफर करते ही हमारी जो इन्वर्टेड इमेज थी, अब देखो मैंने कहा ना ये कन्वेक्स लेंस है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा यहाँ कुछ लटका हुआ मिलेगा, हमें उल्टी इमेज बनेगी, लेकिन हमारा ब्रेन जो है उसको रीड करेगा कैसा, सीधा, और हमें सीधे ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। समझ आई, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और क्या होनी चाहिए, हाँ, जो ये वाला खाली स्पेस था ना भाई, ये वाले खाली स्पेस में होता है एक्वेस ह्यूमर, और अंदर वाले स्पेस में होता है विट्रस ह्यूमर, राइट। तो इसको ए फॉर एप्पल होता है, वो पहले आता है, दैट मीन्स एक्वेस ह्यूमर, एंड वी बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो अंदर यहाँ क्या होता है, विट्रस ह्यूमर। थैंक यू।